So guys, let's discuss this question. Question is, when percentage change in the quantity supplied is more than percentage change in price, then demand for such a commodity is said to be dash. अब देखो, पहली बात तो डिमांड कहाँ से पूछ लिया देन सप्लाई होगा यहाँ पे। जब क्वांटिटी सप्लाइड के बारे में बात कर रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर सप्लाई का ही रिलेशन पूछेगा हमसे, सप्लाई के बारे में ही पूछेगा। देन सप्लाई फॉर सच अ कमोडिटी सेट टू बी। तो अब यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो रखा है। अब इसमें ना हमसे पूछा है इसकी रिस्पॉन्सिवनेस, सप्लाई की रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में कि सप्लाई कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। एंड अगर हमें किसी भी कमोडिटी की या किसी भी कमोडिटी की सप्लाई या डिमांड भी हो, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस हमें बतानी हो, तो हम उसकी इलास्टिसिटी मेजर करते हैं। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इलास्टिसिटी, पर्टिकुलरली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मोर है तो मैंने ना कुछ भी लेट कर लिया, मैंने कहा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड 4 हो गया एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस 2 हो गया। कुछ भी मान सकते हो, कोई भी मान लो वैल्यू, 3 भी मान सकते हो, बस बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बड़ी होनी चाहिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। कुछ भी मान लो, 3 और 4 भी मान सकते हो, 2 और 1 भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो। तो यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू 2 आ गई। तो इसका मतलब ये वाली इलास्टिसिटी कैसी है? जब इलास्टिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है ना, तब हम उसको क्या बोलते हैं? 2 नामों से बुलाते हैं। एक तो बोलते हैं मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई के नाम से भी बुलाते हैं, या हम उसको इलास्टिक सप्लाई के नाम से भी बुलाते हैं। 2 नाम होते हैं उसके, ठीक है ना। एंड इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 आई है। अब तुमने कहा, जैसे तुमने मुझसे कहा कि सर ये तो आपने ऐसी अजम्पशन वाली वैल्यू ले ली। मैंने कहा तुम कोई भी वैल्यू ले लो, बस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बड़ी होनी चाहिए। तो एक ही हमने ना बचपन में भी चीज़ पढ़ी होगी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की। अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू जो आती है फ्रैक्शन की वैल्यू, अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हमेशा जो फ्रैक्शन की वैल्यू आती है वो ग्रेटर देन 1 ही आती है। और अगर न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है वो हमेशा लेस देन 1 आती है। ठीक है, तो अब जब भी हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ग्रेटर देन प्राइस होगा, तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगा। एंड अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 आएगा, तो हम क्या बोलेंगे उस टाइप ऑफ सप्लाई को? देन द सप्लाई फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी इलास्टिक। हम उसको क्या बोलेंगे? इलास्टिक सप्लाई बोलेंगे, या मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।